कभी बुफेट पे गए हो, सामने 50 अलग अलग डिशेस रखी होती है और आप कंफ्यूज हो कि क्या लेना चाहिए। एक तरफ पास्ता, एक तरफ बिरयानी, एक तरफ चॉकलेट केक, सब कुछ आपको टेम्पटिंग लगता है। बस यही हाल होता है जब आप लोग म्यूचुअल फंड चूज़ करने जाते हो। एक तरफ इक्विटी फंड, एक तरफ डेब्ट फंड, फिर हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। भाई सब कुछ आपके सामने होता है और आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। और फिर लोग क्या करते हैं, दोस्त ने बोला वहाँ पैसे डाल तो वहाँ डाल दिए। यूट्यूब पे एक रैंडम एक्सपर्ट बोला कि वहाँ पैसे डाल दे तो उसकी भी सुन ली, वहाँ पे भी डाल दिए। सबसे ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है तो बस वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। और इस सब से होता है क्या है, बस आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। बट टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ ये 3 सिंपल रूल्स जो है वो फॉलो करने के। अगर आप म्यूचुअल फंड चूज़ करने में उलझ गए हो या बिना सोचे समझे हाइप पे पैसा डाल रहे हो तो रुक जाओ। आज की वीडियो में हम 3 सिंपल रूल सीखेंगे जो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करने में मदद करेंगे, और वो भी विदाउट एनी टेंशन। और बोनस टिप भी मिलेगी जो आपकी इन्वेस्टिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पास परफॉर्मेंस देखो। अगर आप एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या आप ऐसे प्लेयर को टीम में रहोगे जो एक मैच में सेंचुरी मार के फिर 10 मैच में फेल हो जाए, या आप ऐसे प्लेयर को लोगे जो हर मैच में कंसिस्टेंटली 50 रन स्कोर करे? बस यही लॉजिक आपको म्यूचुअल फंड में भी लगाना है। मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड है आपके सामने। फंड ए पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है। फंड बी जो एक साल बॉम्ब परफॉर्म करता है पर फिर अगले साल फेल हो जाता है, या हो सकता है आप बोल सकते हो अगले साल गिर जाता है। आप कौन सा चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली फंड ए। पास परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न की, पर एक अच्छा इंडिकेटर ज़रूर है। जिन म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 से 20 साल में कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है, उन म्यूचुअल फंड का आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त आपको एक कुछ चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला, इन म्यूचुअल फंड का पिछले 5 से 10 साल का एवरेज रिटर्न देखो, क्योंकि कंसिस्टेंटी मैटर करती है। दूसरा है, बेंचमार्क से कंपेयर करो। अगर एक फंड मार्केट से बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बेटर ऑप्शन ढूंढो, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही है ताकि हमें मार्केट से अच्छा रिटर्न मिले। तो नहीं तो हम डायरेक्टली निफ्टी 20 में ना डाल दें। और जो तीसरी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए वो है आपका कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सिर्फ एक साल का फ्लैशी रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक अलर्ट, बहुत लोग सिर्फ एक साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड में भी पैसा डाल देते बिना ये देखे कि ओवरऑल ट्रेंड कैसे चल रहा है उस म्यूचुअल फंड का। ये एक कॉमन इन्वेस्टिंग ट्रैप है। इसके कारण क्या हो जाता है कि जब वो म्यूचुअल फंड टॉप पे होता है, मतलब जिस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स का प्राइस है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर देते हो, जिसके कारण जब वो म्यूचुअल फंड गिरता है तब आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो जो अपना रूल नंबर 1 है वो क्लियर है, पास परफॉर्मिंग को स्मार्टली एनालाइज करो, बट सिर्फ उस पर डिपेंड मत करो। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 है, एक्सपेंस रेशियो समझो। आपके पास 2 दोस्त है, दोनों आपके लिए एक सेम काम करने वाले। पहला दोस्त सिर्फ आपसे 5 रुपये लेगा और जो दूसरा दोस्त है वही काम करने के लिए आपसे 50 रुपये मांग रहा है। आप किसको चूज़ करोगे? ऑब्वियसली सस्ते वाले को, ठीक है। यही फंडा आपको म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो पे भी लगाना है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो एक छुपा हुआ चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड आपसे हर साल फीस के रूप में लेता है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपके रिटर्न से ज़्यादा पैसा फंड मैनेजर खा रहा है। अगर आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो लो है तो ज़्यादा पैसा आपके पोर्टफोलियो में बचेगा। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो एक फंड ए है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और फंड बी है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 2%। ऐसे देखने के लिए तो दोनों जो फंड है उसके एक्सपेंस रेशियो में सिर्फ 1.5% का डिफरेंस है, बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लॉस आपका होता है। दोनों फंड का सेम रिटर्न है, ठीक है, जो कि आप 10% पकड़ लो पर ईयर, लेकिन फंड बी का हाई एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अगर समझो इसमें किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो ये टोटल 10 साल में आपको 1.6 लाख तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
तो फंड ए में वही पैसा आपका 1,90,000 तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो टोटल आपका 60,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। सिर्फ 1.5% का जो आपका एक्सपेंस रेशियो वो ही ज़्यादा है, बाकी सारी जो टर्म्स है वो सेम है, आपका ईयर भी सेम है, रिटर्न भी सेम है, हर एक चीज़ मैंने सेम लिया। बट सिर्फ 1.5% की रिटर्न जो मतलब जो आपका एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, 30,000 का फ़र्क आ रहा है। यही अगर आप और थोड़े लॉन्ग पीरियड को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज डिफरेंस से लाखों का फ़र्क पड़ जाता है। अब इसमें एक मिस्टेक अलर्ट मैं आपको देता हूँ, लोग सिर्फ रिटर्न पे फोकस करते हैं और एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर कर देते हैं। गलती मत करना वरना आपका भी लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो है उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज़ करो। अगर मैं आपको एक स्पोर्ट्स कार और एक एसयूवी दूँ, आप कौन सी लेंगे? अगर आपको डेली ऑफिस जाना है तो स्पोर्ट्स कार ले लोगे क्या? और अगर आपको ऑफ रोड एडवेंचर पसंद है तो एसयूवी की जगह फरारी चलाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, राइट। यही गलती बहुत लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से फ़ंड चूज़ नहीं करते, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको 5 साल के अंदर अपना खुद का घर लेना है, तो क्या आप रिस्की स्मॉल कैप फंड चूज़ करेंगे? नहीं, यहाँ स्टेबल लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड बेटर चॉइस होंगे। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि 30 साल दूर है, तब आप क्या करोगे? तब आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करोगे। मतलब आप इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड जो कि काफ़ी बेटर रिटर्न दे सकते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट शॉपिंग नहीं है, प्लानिंग है। सही फंड्स इक्वल टू सही रिटर्न्स। और अब बोनस टिप की बारी, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। क्या आप रेडी हो? बट उससे पहले हम एक बार ये जो वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें बात की, ठीक है, उसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल या आप बोल सकते हो सिंपल रूल्स है, जिनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपको काम आ जाए। ठीक है, जो कि होने वाला है आपका पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखना है, दूसरा आपको एक्सपेंस रेशियो समझना है, तीसरा इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। और अब बारी है बोनस टिप की। तो जो बोनस टिप है वो ये है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड मत लो, सिर्फ 2 से 3 अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो ताकि जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो पर ओवर कॉम्प्लिकेट ना हो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड ले लेते हो तब आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग नहीं कर पाते, सब स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है क्योंकि कोई ना कोई म्यूचुअल फंड एक दूसरे को ओवरलैप करता ही रहेगा एक दो स्टॉक्स में। ठीक है, तो उसमें कारण क्या होगा कि आपका जो ज़्यादातर जो बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसीलिए बेटर है कि आप 2 से 3 फंड डिसाइड करो और वो अपने गोल के हिसाब से उनमें इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं